और हमारे बीच में उपस्थित अलग अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, ऑटोनोमस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑफिशियल्स, टीम लीडर एंड ऑल्सो माय डियर प्लेयर्स, और हमारे बीच में उपस्थित बोडोलैंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरे प्रिय बंधु, ladies and gentlemen, today we are really happy to welcome all of you in Bodoland in the first Inter-6 Schedule Council Premier Football League. This event is not for Bodoland Territorial Council only. This is not for people of PTR only. This is for all the 10 6 Schedule Council of Northeast of India. Today, we are very happy to see the colorful flags unfold in the corner of our playground. It reflects the tradition, the culture and custom of different indigenous tribal people, the son of the soil of India, living since inception in this land. I, on behalf of Bodoland Territorial Council, convey my love, my respect, my honor to all the people of entire Northeast, the heroes of the tribal who fought for the tribal identity and culture to protect our land, who fought for independence of India, and also I thank to the government of India, our Prime Minister, most respected Narendra Modi ji, our Home Minister, respected Amit Shah ji, and also Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, for guiding us to organize this event to strengthen our unity and understanding among the tribal brothers of Northeast. हम सब लोग बहुत समय पे सोचते हैं कि हम लोग को प्यार करने वाले कोई नहीं है, हम लोग को कोई स्पेस नहीं देते हैं, कोई जगह नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, ये भारत जो देश है ये हमारा देश है, इसमें हमारे लिए जगह हम लोग खुद बनाना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर डिपेंड करने से नहीं होगा, हमारे लिए जगह हम लोग खुद बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग के पहले के जनरेशन्स ने हम लोग के जमीन, हम लोग के फॉरेस्ट, हम लोग के ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम सबको प्रोटेक्ट करके हमारे लिए दे के गए हैं। आने वाले समय में भी हम लोग को एकजुट होके हमारे कल्चर, हमारे कस्टम सब हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा। और अभी ये जो 6 शेड्यूल काउंसिल है, ये ट्राइबल्स के लिए ज़्यादातर ये काउंसिल बनाए गए हैं। इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ऊर्जा है। उस शक्ति को बाहर निकलने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। मैं काउंसिल में पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत समय पे सोच रहा था कि काउंसिल के लोगों को डायरेक्टली कोई नेशनल इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जगह नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है। हम लोग को काउंसिल की आइडेंटिटी से हम लोग को कुछ कहीं भी स्पेशली जगह नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग भी एक प्लेटफॉर्म बनाए और हम आपस में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके एक दूसरे के लिए एक स्पेस क्रिएट करें, एक स्पेस बनाए। तो यही ISPL है, यही ISPL। This ISPL is for Lai, Mara, Sagma. This is for Tripura. This is for Garo, खासी, जैंतिया, बोडोलैंड, डिमा हासाव, कार्बी आंगलोंग सबके लिए ये प्लेटफॉर्म है। शुरुआत हम लोग ने किया है, इसको आगे एक साथ एकजुट होकर लेके जाना है। आज हमारे बीच में एक नेशनल लीडर हमारे ऑनरेबल MP मौजूद है।
वो भी ये मैसेज नेशनल लेवल तक ये मैसेज लेके जाएंगे। हमारे नेशनल लीडर लोग भी इसको महसूस करेंगे कि आने वाले समय में ये सिक्स शेड्यूल काउंसिल को नेशनल लेवल पे एक स्पेस देना है, क्योंकि इसमें बहुत होनहार जो नौजवानों ये काउंसिल में भी रहते हैं, इनको भी स्पेस देना है। मैं आप लोग को यही अपील करूंगा कि आप लोग मन लगा के खेलें। यहाँ कुछ हमारे हिस्ट्री के बारे में हम लोग ड्राफ्ट किए थे, मैं लंबा समय लेना नहीं चाहूँगा। ये कॉपी में आप लोग को सबको बांटूंगा, आप लोग बाद में इसको देख सकेंगे। हमारा यही बात है, इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग सोचा था हम लोग को शांति मिलेगा, चैन मिलेगा और हम लोग को डेवलपमेंट के लिए काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद पूर्वोत्तर में हिंसा हुआ, बहुत सारा हिंसा हुआ, जिस हिंसे में हमारे बहुत भाइयों बहनों को जान देना पड़ा। ये लंबा लड़ाई चला, मूवमेंट हुआ अपने ही देशों में अपने अधिकार के लिए, और इसको धीरे धीरे अभी का हम लोग का नेतृत्व ने इसको समझने के लिए कोशिश किया। मोदी जी ने बोला कि सबके साथ सबके विकास, और हम लोग यही एक उम्मीद लेके अभी चल रहे हैं, ये विकास हम लोग को मिलेगा, ये अधिकार हम लोग को मिलेगा। और अभी हम लोग को ये अधिकार और विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको रियल सेंस में, सही मायने में, वास्तव में हमारे हर कोने में इसको रियलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को कदम उठाना होगा। और उस कदम उठाने के लिए हिंसा को दूर करना होगा। जब तक हमारे बीच में हिंसा रहेगा तब तक हम लोग अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। जब शांति होगा तभी हम लोग को अच्छा काम कर पाएंगे। अभी बोडोलैंड में 30-40 इयर्स कंटिन्यू वायलेंस के बाद हमारे यहाँ शांति हुआ है, कार्बी आंगलोंग में शांति हुआ है, दिमा हासाओ में शांति हुआ है, और पूर्वोत्तर के हर स्टेट में एक दूसरे स्टेट में धीरे धीरे शांति आने लगे हैं। जब शांति होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, हमारा जो इकोनॉमी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स अच्छा होगा, कल्चर में भी हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसीलिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखना है, और इसमें आप लोग जैसे नौजवानों को इसमें योगदान देना होगा। मैं भाइयों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग काउंसिल की तरफ से खेले हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आने वाले समय में आप स्टेट के लिए खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे, और एक समय पे आप लोग पूरा वर्ल्ड में आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा होंगे। यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। बोडोलैंड से आप लोग को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारे प्यार, ढेर सारे बधाई। और आज से शुरू हुआ ये ISPL 23 तारीख तक चलेंगे। मैं यही उम्मीद रखता हूँ हमारा हर टीम बहुत अच्छे से खेलेंगे। आप लोग कुछ भी यहाँ तकलीफ होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से हमारा मैनेजमेंट कमेटी को अच्छा से बताएगा, क्योंकि ये आप लोग का भाई है। सो फास्ट ऑर्गेनाइज किया है, गलती भी हो सकता है, तो अपना समझ के आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होने से बता दीजिएगा। मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, इसके बाद अलग अलग काउंसिल का हम लोग का डिप्टी चीफ सब लोग है, सब लोग कुछ बातें आने वाले समय में इस मंच पे रखेंगे। मैं हमारे ISPL के फर्स्ट ऑर्गेनाइजर टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और आने वाले जो हमारा अंत तक जो प्रोग्राम होगा इसको अच्छे से वो लोग चलेंगे, निभाएंगे, अच्छे से करेंगे। यही उम्मीद रख के मेरा जो वेलकम एड्रेस में यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।